नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। डेली की तरह आज भी हम लेके आए हैं एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी और रेलवे का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे हैं ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये भी देखिए हमारा एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और ये हमारा देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन को आप लोग देखते ही कैसे बना लीजिएगा, वो सभी तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग देखते ही आप लोग कैसे बनाइएगा, आप लोग को देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। तुरंत बोलिएगा आंसर ये होगा, आंसर वो होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू से करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। उससे पहले हम इरेज कर लेते हैं। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हल्का सा क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है, तो कैसे निकाला जाता है वो बताते हैं। लड़की का और लड़का का जो अनुपात है वो 13:12 है। ठीक है, पूछा है कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत। तो टोटल कक्षा में जो लड़की कितना अनुपात में है, लड़की जो है वो 13 अनुपात में है। तो 13 अनुपात बटा क्या करते हैं, परसेंटेज निकालना है। तो टोटल जो लड़की थी उसको लड़की का अनुपात निकालना है, तो लड़की लिख दिए। और टोटल विद्यार्थी लिखते हैं। टोटल विद्यार्थी कितना अनुपात में है, 12 और 13 25 अनुपात में है, तो 25 अनुपात। अब परसेंटेज निकालना है लड़की का, तो परसेंटेज मतलब 100 से गुना कर देंगे। काटेंगे तो 25 चौके 100, 13 चौके 52, कितना आ जाएगा 52% आ जाएगा। कितना 52% आ जाएगा। मतलब लड़कियों का जो अनुपात है वो लड़कियों का जो प्रतिशत है वो कितना है, 52% लड़की है क्लास में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a/4 बराबर b/4 बराबर c/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका बहुत सारा तरीका है, आप लोग को हम एक लाजवाब तरीका बताते हैं। लेकिन सिर्फ इसी का अनुपात निकालें तो इसको हम लिख लिए, नहीं जो है वही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे a है ना, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। तीनों के नीचे में कितना है, 5, 12 और 6। ठीक है, सॉरी 4, 5 और 6 है। इसका लघुत्तम निकाल लीजिए, कितना एलसीएम इसका। तो इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम निकलेगा कितना हो जाएगा, 5 के 20, हाँ 20 30 60। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। तो 60 से क्या करना है, सब में अगर गुना कर देते, ये तरीका बता दें कि दूसरा कुछ बता दे। 60 से गुना कर देंगे तो नहीं, वो तरीका सही नहीं है। इसका और तरीका क्या बता सकते हैं हम। हाँ, इस क्वेश्चन का पहले आप लोग ये तरीका देख लीजिए, फिर आप लोग हम दूसरा एक तरीका बताएंगे। ठीक है, चलिए 60 है एलसीएम, तो पूरे में क्या कीजिए, इस 60 से गुना कर दीजिए। इस पूरे में, इस पूरे में कितना 60 आया था, तो 60 से गुना करेंगे 15 चौके 60, कितना आ जाएगा 15 a आ जाएगा। अनुपात बराबर का चिन्ह है, चलिए बराबर ही दे देते हैं इसको। फिर इससे करेंगे तो 15 चौके 5, 12 से 12 b बराबर, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10 c। इतना आ गया ना। अब देखिए a और b और c तीनों है ना, तो 15, 12 और कितना है 6 है, सॉरी 1 मिनट, कितना है 15 है, 12 है और 10 है। 15, 12 और 10 का जो एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। अब क्या करते हैं, 60 हम सबको पुराते हैं। 60 पुराने के लिए a का मान कितना रखना पड़ेगा, 4। 60 पुराने के लिए b का मान कितना रखना पड़ेगा, 5। 60 पुराने के लिए c का मान कितना रखना पड़ेगा, 6। तो ये जो अनुपात आया a अनुपात b अनुपात c का मान 4 अनुपात 5 अनुपात 6 आ गया।
ठीक है। ट्रिक भी इसका है, वो आपको बताएंगे, पहले आपको तरीका बताते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान आ गया 4:5:6, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम दूसरा भी तरीका बताएंगे। पहले इसमें अगर किसी प्रकार का अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को और सारा जो तरीका है बताने का, वो अभी आप लोग के साथ हम डिस्कस करते हैं। क्या है, ये सभी के बराबर हम मान लेते हैं, ये सभी के बराबर है, ये सभी जो हमारा के बराबर है। तो पहले शुरू से करते हैं। ए बराबर क्या होगा 4k, ए बराबर क्या आ जाएगा 4k, ठीक है। दूसरा लिखते हैं। अब यहाँ से b/5 बराबर k अगर करेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 5k, ठीक है। और c बराबर क्या आ जाएगा, c के साथ कंपेयर करेंगे तो c बराबर हमारा आ जाएगा 6k, ठीक है। इतना आ गया हमारा ए का, बी का और सी का मान। ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया, सी का भी मान आ गया। इतना में किसी प्रकार का किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए सभी के का मान यहाँ से निकाल लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से हमको अनुपात जिसका निकालना है वो अनुपात लिख लेते हैं, हो गया आंसर, तुरंत आ जाएगा। तो बहुत सारा तरीका है, आप लोग को जो जिसमें कंफर्ट होता है विद्यार्थी वही बनाता है। हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। ए का मान कितना 4k, बी का मान कितना 5k, सी का मान कितना 6k। सभी में k है तो सभी का k हटा सकते हैं क्या, तो k कितना आ गया 4:5:6, 4:5:6 हमारा आ गया। तो किस ऑप्शन में है 4:5:6, 4:5 ऑप्शन ए में है। अरे इस तरीक़ा से भी ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ था। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए ही हुआ था। और इस तरीक़ा से भी मेरा ऑप्शन ए ही तरीक़ा से ही हुआ है, ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका आप लोग को ट्रिक लगता होगा, क्या ट्रिक है, तो सिंपल सा ट्रिक है। अगर कुछ नहीं हो, सिर्फ ए है, बी है, सी है, नीचे में बटा में दिया है, तो जो दिया है वही आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि 4c दिया है फिर भी वही आंसर होगा, नहीं तब अलग हो जाएगा। अगर ये दिया है तो डायरेक्ट जो है वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, लेकिन आप लोग इस प्रकार से दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसका आप लोग को हम तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। क्या बोला है कि 5 को क्रमागत, 5 लगातार क्या है सम संख्या है। तो हो सकता है एगो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 से 5 को हो गया, लेकिन 2 से स्टार्ट होगा ऐसा नहीं बोला है ना। हो सकता है ये हो 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, 18 हो, अभी तो 5 गो है। तो 5 गो इसी प्रकार से है, कितना से स्टार्टिंग हुआ है नहीं पता है। अब मानिए 5 को हम यही मान लिए, या फिर 5 को हम अभी जो लिखे थे हम वो मान लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, ठीक है। 5 को ये मान ले, या फिर देखिए हम बताते हैं आप लोग को एक मस्त तरीका, आप लोग क्वेश्चन को देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। या फिर 14, 16, 18 माने यही है। तो हम बोलेंगे आप लोगों को यहाँ पे कि 5 क्रमागत संख्याओं का इसका जो औसत अभी कितना होगा, तो 12 यहाँ से अगर निकाले इसका औसत तो कितना हो जाएगा 10 औसत कैसे निकालते हैं, औसत भी निकालने का तरीका होगा कि पहला और लास्ट को जोड़ के भाग कर देते हैं। तो 10 2 12 तो सही लिखे ना, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो पहला और लास्ट को जोड़ लेते हैं, ओकरा में 2 से भाग कर देते हैं, हमारा औसत होता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है औसत निकालने का, जो बीच में होता है वही हमारा औसत होता है। तो बीच में 6 है तो औसत 6 हो जाएगा। यहाँ पे बीच में 14 है तो औसत 14 हो जाएगा। अब हम बोल दिए इस क्वेश्चन में औसत कितना है, इस क्वेश्चन में सम संख्या है 5 गो, जेकर औसत कितना है 6 है, मतलब बीच वाला संख्या मेरा 6 है। बीच वाला संख्या 6 पता चल गया, तो बीच वाला 6 एकर आगे 2 गो होगा, 5 गो संख्या तो एकर पीछे 2 गो होगा। इसी प्रकार से होता है ना। अगर ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, बन जाएगा चुटकी बजाते ही। क्या बोला है 5 गो लगातार संख्या है, तो 1 2 3 4 5 5 गो संख्या हो गया। अब इसी में बोला है इसका जो औसत है ना वो 10 है। औसत मतलब बीच वाला संख्या होता है, तो बीच वाला संख्या 10 है, ठीक है। ठीक है, तो बीच वाला संख्या तो 10 है। अब 5 को लगातार है। अब देखिए अगर लगातार संख्या है, औसत का बात किया है, तो बीच वाला संख्या पता चल गया, तो इसके अगला संख्या हम क्या बोल सकते हैं, इसका अगला कितना हो जाएगा 10 2 12
सम संख्या इसलिए 12 लेंगे, 11 नहीं लेंगे। बोला है 5 वो लगातार सम संख्या है क्रमागत, तो एक बाद 14, एक पहले कितना होगा 8, एक पहले कितना होगा 6। अब जो बोले टिक कर देंगे, बोले ठीक है। व्यस्त करने पर तो मध्य स्थान पे क्या आएगा, तो मध्य स्थान पे तो औसत ही आता है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन देख के भी 10 टिक कर सकते थे, इसका इंतजार नहीं करते। मध्य स्थान पे क्या आ जाएगा 10 आ गया तो 10, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था, देखिए कितना हल्का क्वेश्चन था, टाइम कितना हम लोग पास, हम लोग जो इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा जो टाइम है पूरा का पूरा टाइम बचा सकते थे। कैसे पूछा क्या था, 5 क्रमांक संख्या है, औसत कितना है 10 है। औसत क्या होता है, जो बीच में आता है वही औसत होता है, और बीच में क्या है यही पूछा है, मतलब औसत है तो यही बीच में होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग को हम दिखा भी दिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि छोटी संख्या क्या होगा तो 6 टिक करते, बड़ी संख्या क्या होगा तो 14 टिक करते। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि पूछता है 5 लगातार क्रमांक संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 14, सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या 8, 6, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग को डरने का बिल्कुल नहीं है, घबराने का भी नहीं है, आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमको दिया हुआ है a क्यूब, अब देखिए यहाँ पे b क्यूब नहीं दिया है, तो हम क्या b क्यूब इसको नहीं बना सकते हैं, तो देखते हैं b क्यूब इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। और नीचे में मेरा है a स्क्वायर है, अब b स्क्वायर भी है, मतलब ये ए बी के जरूर फॉर्म में होगा, पहले देख लेते हैं, या फिर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इधर तो हमको दिख रहा है कि बना के दिया है जी इतना का होल क्यूब, ठीक है, माइनस वहाँ नहीं लिखे यहाँ पे, यह कहता है 0.027, इसको हम बोल सकते हैं 0.3 का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो सेम इतना ही आएगा, तो लिख सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है, ठीक है लिख सकते हैं। बटा नीचे में जो है तो यहाँ पे 7.03 इसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस बी स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं प्लस ए बी के दोनों गुना करेंगे 7 तिया 21 3 तिया 9, तो 0, देखिए आ गया, इतने हैं ना, मतलब हम इसी चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं गुना के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं इसी चीज़ को, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7.03 गुना 0.3, देखिए ए भी मेरा हो गया, और गुना करेंगे तो इतना भी आ जाएगा, इसको गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग झटाक से ऐसे छोटा करेंगे, इसको पतला करके यहाँ पे चिपकाना नहीं होगा ना, चिपका देंगे, जा चिपक ही नहीं रहा है, तो उसको क्या करते हैं, चलिए इसको इतना आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसको हम, अरे यार ठीक है, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। हाँ अब देखिए ये हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ए बी के फॉर्म में। और ये मेरा क्या था, ये मेरा क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब के जगह पे लिख दिए। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो हम बैठा देते हैं फटाक से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं, इसके ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है ए माइनस बी, ए का मान कितना है 7.03, ए माइनस बी मेरा ही हो जाएगा, बी का मान ही होगा 3 तिया 9 तिया 27, हाँ, ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यों, माइनस ए बी क्यों नहीं, क्योंकि माइनस यहाँ आ गया, आप लोग फॉर्मूला जो होता है वो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब इसका फॉर्मूला हम बोल रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वहीं पर बैठाते हैं, ए माइनस बी लिख दिए यहाँ पे। अब ए स्क्वायर मतलब 7.03 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 7.03, अरे यार नहीं हो रहा है, मोबाइल बड़ी छोटा है, अच्छा इतना प्लस ए बी का मतलब 0.3 है ए बी, तो बोल सकते हैं 7.03 गुना 0.3 हो गया, ये हमारा ए बी हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अरे यार इसको हम लेके जा रहे हैं, तुम क्यों उठते हो, तो इसके जगह पे हम ऊपर में ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, बटा करने से पहले इसको थोड़ा हम और छोटा करते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो हम छोड़ ही देते हैं इतना बड़ा ही, ठीक है। ये फॉर्मूला को हम इरेज कर लेते हैं,
ठीक है। अब देखिए इतना लिख दिए हैं। अब आप लोग को लग रहा हो कि नीचे में मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला, ये कैसा है दिखने में, सेम यही चीज़ है, तो हम बोल सकते ये वाला नीचे में अगर आएगा तो अब इतना लिखते नहीं, इतना मेहनत से इसको हम कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है ना। हाँ लिख दिया गया। हाँ थोड़ा सा कॉपी किए हैं। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ हमारा यहाँ पे भी होता नीचे। देखो ऊपर का को हम ये लिख दिया हॉल क्यूब पे तोड़ के, और निचला तो मेरा जैसे का तैसे ही लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को कुछ दिख रहा है कटते हुए, तो एक चीज़ दिख रहा होगा, ये पूरा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये पूरा और ये पूरा सेम चीज़ है, कट जाएगा। तो क्या बच गया ऊपर में, इतना घटा इतना, तो बच गया 7.03 घटा 0.3, इसको घटा लेंगे, जो मेरा आंसर आएगा टिक कर देंगे। तो आप घटाएंगे इसको कैसे, घटा तो आप लोग को आता होगा, अगर नहीं घटा आता है तो फिर भी देखिए हम घटा भी बताते हैं। घटा क्या होता है, 0, इसमें घटाना है तो दशमलव सने दशमलव, इधर क्या 3 है, इधर 0 घटा देना है, 3 का 3 वही बच गया 10, एक बचा 10 में से 3 गया 7 दशमलव, यहाँ बच गया 6.73। ऑप्शन नंबर चौथा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप जितना भी है सभी में शेयर कीजिए। थैंक यू।